वफात से 3 रोज कबल जबकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुल मोमिनीन हजरत मैमुना रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ फरमा थे। इरशाद फरमाया कि मेरी बीवियों को जमा करो। तमाम अज़वाजे मुतहरात जमा हो गईं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम सब मुझे इजाजत देती हो कि बीमारी के दिन मैं आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के यहाँ गुजार लूं? सब ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आपको इजाजत है। फिर उठना चाहा लेकिन उठ न पाए तो हजरत अली इब्ने अबी तालिब और हजरत फजल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आगे बढ़े और नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम को सहारे से उठाकर सैयदा मैमुना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे से सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे की तरफ ले जाने लगे। उस वक्त सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बीमारी और कमजोरी के हाल में पहली बार देखा तो घबराकर एक दूसरे से पूछने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हुआ? चुनाचे सहाबा मस्जिद में जमा होना शुरू हो गए और मस्जिद शरीफ में एक रश हो गया। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना शिद्दत से बह रहा था। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में किसी का इतना पसीना बहते नहीं देखा, और फरमाती हैं, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक को पकड़ती और उसी को चेहरा अक़दस पर फेरती, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम का हाथ मेरे हाथ से कहीं ज्यादा मोहतरम और पाकीज़ा था। मजीद फरमाती हैं कि हबीब खुदा अलैहिस्सलातो वस्सलीम से बस यही विर्द सुनाई दे रहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, बेशक मौत की भी अपनी सख्तियां हैं। इसी असना में मस्जिद के अंदर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खौफ की वजह से लोगों का शोर बढ़ने लगा। नबी अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया, यह कैसी आवाजें हैं? अर्ज किया गया कि ए अल्लाह के रसूल, यह लोग आपकी हालत से खौफजदा हैं। इरशाद फरमाया कि मुझे इनके पास ले चलो। फिर उठने का इरादा फरमाया लेकिन उठ न सके तो आप अलैहिस्सलातो वस्सलाम पर 7 मशकीज़े पानी के बहाए गए। तब कहीं जाकर कुछ आफाका हुआ तो सहारे से उठाकर मिंबर पर लाया गया। यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी कुतबा था और आपके आखिरी कलिमात थे। फरमाया, ऐ लोगों, शायद तुम्हें मेरी मौत का खौफ है। सब ने कहा, जी हाँ ए अल्लाह के रसूल। इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह दुनिया नहीं, तुमसे मेरी मुलाकात की जगह हौज़ कौसर है। खुदा की कसम, गोया कि मैं यहीं से उसे हौज़ कौसर को देख रहा हूँ। ऐ लोगों, मुझे तुम पर तंगदस्ती का खौफ नहीं, बल्कि मुझे तुम पर दुनिया की फरावानी का खौफ है कि तुम इसके मामले में एक दूसरे से मुकाबले में लग जाओ, जैसा कि तुमसे पहले पिछली उम्मतों वाले लग गए, और यह दुनिया तुम्हें भी हलाक कर दे जैसा कि इन्हें हलाक कर दिया। फिर मजीद इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। नमाज के मामले में अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। यानी अहद करो कि नमाज की पाबंदी करोगे और यही बात बार बार दोहराते रहे। फिर फरमाया, ऐ लोगों, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। मैं तुम्हें औरतों से नेक सुलूक की वसीयत करता हूँ। मजीद फरमाया, ऐ लोगों, एक बंदे को अल्लाह ने इख्तियार दिया कि दुनिया को चुन ले या उसे चुन ले जो अल्लाह के पास है, तो उसने उसे पसंद किया जो अल्लाह के पास है। इस जुमले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद कोई न समझा, हालांकि इनकी अपनी जात मुराद थी।
जबकि हजरत अबूबकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु वह तन्हा शख्स थे जो इस जुमले को समझे और ज़ारो कतार रोने लगे और बुलंद आवाज से गिरिया करते हुए उठ खड़े हुए और नबी अलैहिस्सलाम की बात कत करके पुकारने लगे, हमारे बाप दादा आप पर कुर्बान, हमारी माएँ आप पर कुर्बान, हमारे बच्चे आप पर कुर्बान, हमारे माल व दौलत आप पर कुर्बान। रोते जाते हैं और यही अल्फाज कहते जाते हैं। सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हुम नागवारी से हजरत अबूबकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की तरफ देखने लगे कि उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की बात कैसे कत कर दी। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबूबकर रजी अल्लाह अन्हु का दिफा इन अल्फाज में फरमाया, ऐ लोगों, अबूबकर को छोड़ दो कि तुम में से ऐसा कोई नहीं कि जिसने हमारे साथ कोई भलाई की हो और हमने उसका बदला न दे दिया हो, सिवाय अबूबकर के कि उसका बदला मैं नहीं दे सका। उसका बदला मैंने अल्लाह जल शाना पर छोड़ दिया। मस्जिद नबवी में खुलने वाले तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं, सिवाय अबूबकर के दरवाजे के कि जो कभी बंद न होगा। आखिर में अपनी वफात से कबल मुसलमानों के लिए आखिरी दुआ के तौर पर इरशाद फरमाया, अल्लाह तुम्हें ठिकाना दे, तुम्हारी हिफाजत करे, तुम्हारी मदद करे, तुम्हारी ताईद करे। और आखिरी बात जो मिंबर से उतरने से पहले उम्मत को मुकातिब करके इरशाद फरमाई वह यह कि, ऐ लोगों, कयामत तक आने वाले मेरे हर एक उम्मती को मेरा सलाम पहुंचा देना। फिर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोबारा सहारे से उठाकर घर ले जाया गया। इसी असना में हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रजी अल्लाह अन्हु किदमते अक़दस में हाजिर हुए और उनके हाथ में मिसवाक थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक को देखने लगे, लेकिन शिद्दते मर्ज की वजह से तलब न कर पाए। चुनाचे सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देखने से समझ गईं और उन्होंने हजरत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह अन्हु से मिसवाक ले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दहन मुबारक में रख दी, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे इस्तेमाल न कर पाए तो सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिसवाक लेकर अपने मुंह से नरम की और फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लौटा दी ताकि दहन मुबारक उससे तर रहे। फरमाती हैं, आखिरी चीज जो नबी करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम के पेट में गई वह मेरा लुवाब था और यह अल्लाह तबारका व तआला का मुझ पर फजल ही था कि उसने विसाल से कबल मेरा और नबी करीम अलैहिस्सलाम का लुवाब दहन यकजा कर दिया। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा मजीद इरशाद फरमाती हैं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा तशरीफ लाईं और आते ही रो पड़ी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ न सके, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम का मामूल था कि जब भी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ लाती हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके माथे पर बोसा देते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा करीब आ जा। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में कोई बात कही तो हजरत फातिमा और ज्यादा रोने लगी। उन्हें इस तरह रोता देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, ए फातिमा करीब आओ। दोबारा उनके कान में कोई बात इरशाद फरमाई तो वह खुश होने लगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मैंने सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा था कि वह क्या बात थी जिस पर रोईं और फिर खुशी इजहार किया था। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी कि पहली बार जब मैं करीब हुई तो फरमाया, फातिमा मैं आज रात इस दुनिया से कूच करने वाला हूँ, जिस पर मैं रो दी। जब उन्होंने मुझे बेतहाशा रोते देखा तो फरमाने लगे, फातिमा मेरे अहले काना में सबसे पहले तुम मुझसे आ मिलोगी, जिस पर मैं खुश हो गई। सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं,
फिर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको घर से बाहर जाने का हुक्म देकर मुझे फरमाया, आयशा, मेरे करीब आ जाओ। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजाए मुतहरा के सीने पर टेक लगाई और हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके फरमाने लगे, मुझे वह आला व उम्दा रिफाकत पसंद है। मैं अल्लाह की अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालेहीन की रिफाकत को इख्तियार करता हूँ। सिद्दीका आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं समझ गई कि उन्होंने आखिरत को चुन लिया है। जिब्रील अलैहिस्सलाम के दमते अक़दस में हाजिर होकर गोया हुए, या रसूलुल्लाह, मलकुल मौत दरवाजे पर खड़े शर्फे बारियाबी चाहते हैं। आपसे पहले उन्होंने किसी से इजाजत नहीं मांगी। आप अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील, इसे आने दो। मलकुल मौत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में दाखिल हुए और कहा, अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, मुझे अल्लाह ने आपकी चाहत जानने के लिए भेजा है कि आप दुनिया में ही रहना चाहते हैं या अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जाना पसंद करते हैं। फरमाया, मुझे आला व उम्दा रिफाकत पसंद है, मुझे आला व उम्दा रिफाकत पसंद है। मलकुल मौत आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिरहाने खड़े हुए और कहने लगे, ए पाकीज़ा रूह, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की रूह, अल्लाह की रिजा व खुशनुदी की तरफ रवाना हो। राजी हो जाने वाले परवरदिगार की तरफ जो कस्बनाक नहीं। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ नीचे आन रहा और सर मुबारक मेरे सीने पर भारी होने लगा। मैं समझ गई कि आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया। मुझे और तो कुछ समझ नहीं आया, सो मैं अपने हुजरे से निकली और मस्जिद की तरफ का दरवाजा खोलकर कहा, रसूलुल्लाह का विसाल हो गया, रसूलुल्लाह का विसाल हो गया। मस्जिद आहों और नालों से गूंजने लगी। इधर अली करमल्लाहु वजहा जहां खड़े थे वहीं बैठ गए, फिर हिलने की ताकत तक न रही। इधर उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मासूम बच्चों की तरह हाथ मलने लगे और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तलवार बुलंद करके कहने लगे, खबरदार, जो किसी ने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं, मैं ऐसे शख्स की गर्दन उड़ा दूंगा। मेरे आका तो अल्लाह ताला से मुलाकात करने गए हैं, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब से मुलाकात को गए थे। वह लौट आएंगे, बहुत जल्द लौट आएंगे। अब जो वफात की खबर उड़ाएगा मैं उसे कत्ल कर डालूंगा। इस मौका पर सबसे ज्यादा ज़ब्त, बर्दाश्त और सब्र करने वाली शख्सियत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की थी। आप हुजराए नबवी में दाखिल हुए, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीनाए मुबारक पर सर रख कर रो दिए। कह रहे थे, वाह कलीला, वाह सफिया, वाह हबीबा, वाह नबिया। हाय मेरा प्यारा दोस्त, हाय मेरा मुखलिस साथी, हाय मेरा महबूब, हाय मेरा नबी। फिर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर बोसा दिया और कहा, या रसूलुल्लाह, आप पाकीज़ा जिए और पाकीज़ा ही दुनिया से रुखसत हो गए। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु बाहर आए और कुतबा दिया, जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता है, सुन रखे, आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, और जो अल्लाह की इबादत करता है वह जान ले कि अल्लाह ताला शानहू की जात हमेशा जिंदगी वाली है, जिसे मौत नहीं। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ से तलवार गिर गई। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फिर मैं कोई तन्हाई की जगह तलाश करने लगा जहां अकेला बैठ कर रो। आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन कर दी गई। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, तुमने कैसे गवारा कर लिया कि नबी अलैहिस्सलाम के चेहरा अनवर पर मिट्टी डालो।
फिर कहने लगी, या अब्ताह अजाबा रब्बाह, या अब्ताह जन्नतुल फिरदौस मावाह, या अब्ताह इला जिब्रील ननाह। हाय मेरे प्यारे बाबा जान कि अपने रब के बुलावे पर चल दिए। हाय मेरे प्यारे बाबा जान कि जन्नतुल फिरदौस में अपने ठिकाने को पहुंच गए। हाय मेरे प्यारे बाबा जान कि हम जिब्रील को उनके आने की खबर देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद कमा तुहिब्बु वतरदा। मैंने आज तक इससे अच्छा पैगाम कभी पोस्ट नहीं किया, इसलिए आपसे गुजारिश की आप इसे पूरा सुकून व इत्मीनान के साथ पढ़िए।